हो गया हूँ। चलिएगा, चलिए सभी कैसे हैं आप सभी? चलिए रेडी हो गए क्लास के लिए। CGPSC हैंडरिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाइट आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिएगा, आज की हम लोग के क्लास को आगे बढ़ाते हुए हिंदी भाषा ज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग क्रिया पे बात करेंगे। ठीक है, वर्ब। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? क्रिया, वर्ब। पूरा अंत तक देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है, उन सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि रात को जब क्वेश्चन इसके करें तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका क्वेश्चन आपसे बन जाए। चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, शेयर कर दीजिए सभी लोग, जल्दी जुड़िए, फिर आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश की क्लास देखो आप लोग, देखिए इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखो, 3 बार देखो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपका। ठीक है, व्यापक अंग्रेजी करके क्लास करके डाल दिया गया है, जो लाइव क्लास हुई थी उसको। ठीक है, चलेगा, जल्दी जुड़ जाइए सभी, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्रिया से जितने भी इसे कॉन्सेप्ट है सबको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर रात को क्वेश्चन करेंगे। और बताइएगा कंप्यूटर का क्वेश्चन कब किया जाए, उसमें हम लोग कब लगभग 100-150 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लास करनी है क्या, जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग पहले कंप्यूटर की क्लास करनी है कि नहीं करनी है, कि आप लोग पढ़ लोगे खुद से? पढ़ाना होगा तो बताइए, फिर अरेंज करेंगे कंप्यूटर के लिए। या पढ़ लोगे, क्वेश्चन बस कराना है तो क्वेश्चन बस करा देंगे। जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्लास चाहिए कि क्वेश्चन बस कर चाहिए। चलिए बाकी लोग जुड़ जाइए, तब तक शेयर कर दीजिए ना आप लोग एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा ना कमेंट करके सभी, कंप्यूटर की क्लास करवानी है कि नहीं करवानी है, क्योंकि हिंदी जल्दी ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, चलेगा तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्रिया की परिभाषा क्या होता है बताइए, तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या होता है क्रिया, किसको बोलते हैं? चलिए, जैसे मेंस वाले भी सब लोग देखते हैं तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा, और बाकी मेंबरशिप वालों को तो PDF मिल जाएगा क्लास का सारी चीज़ों का। ठीक है, सबको भेजा जा रहा है PDF, जो भी मेंबर क्लास वाले हैं। हिंदी वाले, सिर्फ हिंदी के लिए था ना वो। चलेगा, बताइए वो क्रिया की परिभाषा लिखिए। आप लोग बता रहे हो कि मैं बताऊँ? चलेगा, क्या होता है क्रिया? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। क्या चीज़? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, होने का बोध हो। ठीक है, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, और क्रिया के मुख्य रूप को क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है, तो चलिए अगला हमारा देखते हैं धातु। धातु क्या होता है? क्रिया को पढ़ने पहले हमको धातु को पहले समझना होगा। धातु, इसलिए इतना बड़ा लेके आए। धातु क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु क्या होता है? तो क्रिया के मूल रूप को, किसको? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के जो मूल रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। याद रखेंगे, ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। ठीक है, और धातु में यदि हम लोग ना जोड़ दें, ना, क्या जोड़ना है आपको धातु में? धातु में ना, धातु है उसमें ना जोड़ दोगे तो क्रिया बन जाता है। ठीक है, तो पूरा परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहो क्या होगा? किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, और क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? धातु कहते हैं। और ये जो धातु है, ठीक है, मूल रूप देखेंगे, बताऊंगे आगे क्या होता है धातु, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इसमें अगर ना जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? सामान्य क्रिया बन जाती है एक तो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं तो समझ में आएगा आपको धातु और क्रिया। जैसे देखिए लिखना, अब इसको पहले देखिए, लिखना क्या है? एक क्रिया है। आप लोग बोलोगे लिखना क्या है सर? एक क्रिया है। ठीक है, आप लोग लिख रहे हो, अभी आप लोग कोई लोग सब लोग नोट्स बना रहे होगा, जिन लोग वीडियोस बनाना है, जो मेंबरशिप वाले होंगे उनको तो PDF मिल जाएगा, तो उससे कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये लिखना है, लिखना शब्द लिखें, ये क्या है आपका? क्रिया है। ये क्या है आपका? क्रिया है। ठीक है, अब ये देखिए क्रिया का जो ये मूल रूप है, लिख, लिख क्या है? ये आपका मूल रूप है। ठीक है, मूल रूप है। तो इस मूल रूप को ही क्या बोलते हैं हम लोग? धातु। तो याद रखेंगे, ये लिख है, चल है, खेल है, ये सारे क्या है आपके? धातु हैं। धातु में जैसे ही ना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखना। तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया बन जाएगी। चल क्या है? मूल रूप है धातु का। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या है? चल है, जो धातु है। ठीक है, धातु में ना जोड़ेंगे तो चलना, ये क्रिया हो जाएगा। खेल में ना जोड़ेंगे तो खेलना, ये क्रिया हो जाएगा।
ठीक है, तो ये क्रिया को समझ गए आप लोग। तो धातु मेन रोल निभाता है, ठीक है, मूल शब्दों को धातु बोलते हैं। धातु में जैसे ही ना जोड़ेंगे वो बन जाता है क्रिया। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें, चलेगा। अब देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। हिंदी में जो क्रिया है, ये क्रिया किसके अनुसार बदलता है? तो लिंग के अनुसार बदल जाएगा, वचन के अनुसार बदल जाएगा और पुरुष के अनुसार। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पढ़ाए ना सब, तो इसके अनुसार ये बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, नदी बह रही है, देखिए स्त्रीलिंग आएगा लिंग के कारण। मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, मोहन पुल्लिंग है तो पढ़ रहा है। पुस्तक मेज पर होगी तो क्या होगा? बहुवचन। ठीक, मतलब वचन के कारण, लिंग के कारण और पुरुष के कारण, इन तीनों के कारण क्या है? क्रिया बदलते रहती है। ठीक है, क्रिया का रूप। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जो नए होंगे एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही 5 के आप लोग पहुंचाओगे तैसे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएंगे। बैक टू बैक कंटिन्यू क्लासेस आपको दिया जाएगा, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होती है 4 से 5 घंटे की कंटिन्यू क्लासेस, बीच में आपको खाना खाने के लिए छुट्टी भी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग पूरा शेड्यूल बना के सोच के रखें, तो जल्दी से आप लोग 5 के पहुँचाइए। ठीक है, चलेगा, शेयर कर दीजिए, करिए आप लोग क्लास होने के बाद। ठीक है, चलेगा। क्या होगा? आप क्रिया के भेद देखेंगे। क्रिया के कितने भेद हैं? तो देखिए, क्रिया को 2 भाग में बांटे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो याद रखेंगे, क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं इसको, चलेगा। तो पहला देखेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया को। जिस क्रिया का कार्य और फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। मतलब जिस क्रिया का कार्य, फल, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसका प्रभाव वो कर्ता को छोड़कर, जो कर रहा है उसको छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जो कर रहा है उस पर पड़ता है, जो कार्य कर रहा है उस कार्य पे पड़ता है, तो उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। ठीक है, तो देखिए प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लड़के पे पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता पे पड़ रहा है क्या? किसने पीटा? अध्यापक ने पीटा। किसको पीटा? लड़के को पीटा। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लड़के पे पड़ रहा है। जो अध्यापक उसे पढ़ रहा है, क्या अध्यापक को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। जो भी इसका क्रिया का फल मिलेगा वो किसको मिलेगा? इस लड़के को मिलेगा, बेचारे को, मार खाएगा तो। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, और एक ऐसा याद करने का होता है कि जैसे अध्यापक ने पीटा तो किसको पीटा? लड़के को पीटा। अगर ये क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है तो सकर्मक है। ठीक है, पूछा करें। जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? हिमेश ने खिलौना तोड़ दिया। तो क्या तोड़ दिया? खिलौना तोड़ा। देखिए आंसर मिल रहा है। ठीक है, और जैसे इसका एग्जांपल को ही देख लेते हैं पहले। सीता गीता बैठी है। कहाँ बैठी बताओ तो? कुछ पता चल रहा है? क्वेश्चन पूछो कहाँ बैठी है, बैठी बोला तो कहाँ बैठी है? नहीं पता, तो यह अकर्मक होगा। शेखर कार चलाता है। क्या चलाता है बताओ तो? क्या चलाता है? शेखर कार चलाता है, आंसर मिल गया। पक्षी उड़ रहे हैं। कहाँ उड़ रहे हैं? पता नहीं। कहाँ उड़ रहे हैं? नहीं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं बोलता है तो सकर्मक क्रिया होता। अब कहाँ उड़ रहा है ये पता ही नहीं है, कि घर में उड़ रहा है, कि चिड़ियाघर में उड़ रहा है, कि आसमान में उड़ रहा है, कि जल के अंदर उड़ रहा है, कहीं भी उड़ सकते हैं, तो पता नहीं, तो अकर्मक। अगला है लोग महाभारत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं यार लोग? क्या पढ़ते रहते हैं लोग? क्वेश्चन पूछिए, देखो ना क्या पढ़ते हैं? महाभारत पढ़ते हैं ना, आंसर मिल रहा है ना जी। ऊँट दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है भाई ऊँट? बताओ तो। नहीं पता, आंसर मिल रहा है क्या? कहाँ दौड़ रहा है ऊँट? बताओ ना। नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? सकर्मक अकर्मक। या तो आप देखोगे कि प्रभाव कर्ता पे ना पड़े, जो कर्म कर रहे उस पर ना पड़े, सामने वाले पे पड़े। जब अध्यापक ने लड़के को पीट दिया तो अध्यापक को फर्क पड़ा क्या? नहीं, लड़के को पड़ा जो भी, तो ये आपका सकर्मक हो गया। या फिर अगला आप क्वेश्चन पूछिए डायरेक्ट। ठीक है, चलेगा। अकर्मक की परिभाषा भी देख लीजिए। जिन क्रियाओं के क्रिया का फल कर्ता पे ही पड़े। अब सीता गीता बैठी है तो कौन बैठी? सीता गीता ही बैठी है, अदर कोई है ही नहीं। पक्षी उड़ रहा है तो उड़ रहा है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? पक्षी पे पड़ेगा, किसी और का तो बारे में कुछ है ही नहीं। ऊँट दौड़ रहा है तो भाई ऊँट दौड़ रहा है तो वही ठगेगा, वही हारेगा, वो सब चीज़ जो भी होगा प्रभाव किस पे? ऊँट पे ही पड़ेगा, और किसी पे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जिन क्रियाओं के क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। क्या पढ़ता है बताओ तो? नहीं पता। पहला पहचानने का तरीका, क्या पढ़ता है? क्या पढ़ता है? अब इसमें लिखा था विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, तो सकर्मक हो जाता।
लेकिन क्या पढ़ता है बताओ तो, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं। और देखिए विद्यार्थी पढ़ता है तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? विद्यार्थी पे ही पड़ेगा भैया। पढ़ेगा लिखेगा तो सिलेक्शन लेगा। आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, प्रभाव किस पे पड़ेगा? आप लोग पे पड़ेगा, ठीक है ना, कि किसी और पे पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, दो तरीका मैं बता दूं, एकदम आसान तरीके से सकर्मक अकर्मक। यही क्वेश्चन मिलेगा आपको व्यापम का भी, जो भी आएगा क्वेश्चन में, सकर्मक अकर्मक इसमें से क्रिया आएगा तो पहचानने के लिए आता है डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का हर एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको अच्छे से, क्वेश्चन पूछना है या फिर प्रभाव को देखना है, जो आपको आसान लगे, जो चीज़ फंस जाए, ठीक है। दोनों ट्रिक को याद रखिएगा। चलिए लाइक कर दीजिए एक बार, समझ में आया होगा तो थम्स अप कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, और जो नए होंगे देख लीजिएगा, बैच में ऐड होना हो तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैसेज कॉल करके इसमें जानकारी ले सकते हो, ऐड हो सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, वहाँ से डायरेक्ट हो भी सकते हो, चलेगा। अब देखेंगे सकर्मक के भी 2 भाग करते हैं हम, वही बात है, समझ में आ जाता है उसका फिर अगला आ जाता है प्रकार। अब इसमें ध्यान लगाइए, सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक एकर्मक क्रिया बोलते हैं या द्विकर्मक, ठीक है। तो सकर्मक के 2 प्रकार, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं, इसको भी समझते हैं। एकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव एक ही क्रिया पे पड़े उसको क्या बोलेंगे? एकर्मक क्रिया। जैसे हिमेश आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, मतलब ये तो समझ में आ गया सकर्मक है। क्वेश्चन पूछ के देखो, क्या खाता है जी? आम खाता है। कौन कौन खाना स्टार्ट किया? आम कितने लोग खाए? सीजन में आ गया आम, ठीक है। कितने लोग आम खाए हो अभी? चलेगा। तो क्या हुआ? हिमेश आम खाता है, तो क्या खाता है? आम, तो सकर्मक हो गया। अब देखिए ये एक ही पर प्रभाव पड़ रहा है, एक ही व्यक्ति है, 2 लोग का। हिमेश आम खाता है तो प्रभाव मेरे पे पड़ेगा क्या आप पे पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एकर्मक क्रिया, एक पे ही प्रभाव पड़े, एक ही क्रिया कर रहा है। इस ऐसे समझिए, कितने लोग क्रिया कर रहे हैं? एक ही कर रहे थे, एकर्मक क्रिया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, तो सकर्मक तो हो गया। और सकर्मक का 2 प्रकार होते हैं, एकर्मक द्विकर्मक। तो एक ही व्यक्ति कार्य कर रहे थे, एकर्मक हुआ। जो भी प्रभाव पड़ेगा इसी पे पड़ेगा, एकर्मक, एक व्यक्ति पे, ठीक है। तो एकर्मक क्रिया। अगला देखते हैं द्विकर्मक, समझ में आया ना एकर्मक। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव 2 कर्म या जो 2 ऑब्जेक्ट पे पड़े उसको क्या बोलेंगे? द्विकर्मक बोलेंगे। इसमें प्रथम कर्म सजीव, याद रखिए, लिखने का तरीका भी आपका रहेगा। प्रथम सजीव को लिखेंगे, लिविंग थिंग को, और द्वितीय में निर्जीव को लिखेंगे। ये नहीं कि कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए 2 शब्दों को जोड़कर। तो जो शब्द आप डालोगे, 2 शब्द, 2 लोग का दिखाना इंडिकेट, 2 लोग को, तो 2 लोग का नाम डालोगे तो हमेशा 2 चीज़ का डालोगे। तो एक पहला आपका सजीव रहेगा, फिर निर्जीव रहेगा, हमेशा याद रखिएगा वाक्य में। जैसे हिमेश राजू को आम दिया, हिमेश राजू को आम दे। देखिए 2 लोग आ गए, 2 लोग पर क्रिया हो रही है। हिमेश ने राजू को दिया आम, ठीक है। क्या दिया? आम दिया। तो ये सकर्मक तो ऐसे ही हो गया, लेकिन द्विकर्मक है, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ेगा। हिमेश ने दिया तो देने वाले पे भी प्रभाव पड़ेगा, और राजू ने लिया तो लेने वाले पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा द्विकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल। अगला क्या था एग्जाम्पल? मैं हिमेश से कार खरीदा। तो मैं खरीदा मतलब मेरे पे प्रभाव पड़ा, हिमेश से लिया मतलब हिमे पे प्रभाव पड़ा। और कार खरीदा, तो क्या खरीदा जी? कार खरीदा, पूछा करो उससे, क्या खरीदा? कार। तो ये हो गया सकर्मक, और सकर्मक का द्विकर्मक, क्योंकि 2 लोग पर प्रभाव पड़ रहे हैं। कैसा लगा? समझ में आ रहा है? आसान से भाषा में समझा रहा हूँ कि नहीं, बताइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट किया करें, या डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, मैसेज करके व्हाट्सअप से, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े। व्हाट्सअप ही किया करो, कॉल मत किया करो, कॉल बहुत ज़्यादा आता है, हम लोग रिसीव नहीं कर पाते और नहीं करते भी, ठीक है। अगला देख, क्रिया के अन्य भेद देखेंगे, और क्या क्या प्रकार के क्रिया पढ़ते हैं। ये तो मेन थे, आप पढ़ लिए। अब जो एक्स्ट्रा है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे संयुक्त क्रिया, सुनते हो संयुक्त क्रिया? तो क्या होता है संयुक्त क्रिया? तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग को जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे क्या? वह खाना खा चुका। तो देखिए वो खाना खा चुका है ना, तो वह खाना खा चुका, 2 तो है। इस वाक्य में खाना और चुकना 2 क्रिया है। एक खाना भी क्रिया हो गया, खा रहा है, और चुकना, चुक चुका मतलब खा चुका होना। तो ये 2 क्रिया है, तो दोनों क्रिया मिलके एक पूर्ण क्रिया बना रहे हैं। पूर्ण क्रिया बना, वह खाना खा चुका, ठीक है। चुकना भी एक क्रिया है, खाना भी, लेकिन दोनों मिलके एक पूर्ण क्रिया बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो बना दीजिएगा। संयुक्त प्रकार के 11 प्रकार। अब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो MA हिस्ट्री करेंगे वो लोग ये सब के डिटेल में पढ़ेंगे।
लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं एक बार। थक जाए, गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है, चलेगा। संयुक्त क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8, 9, 10, 11 ऐसे देगा ऑप्शन। क्या मारोगे तुरंत देखते ही 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम वाम जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नाम धातु क्रिया। क्या है अगला प्रकार हमारा? नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों से जो भी क्रिया बनता है उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से क्या बनेगा? बात। बात क्या है? संज्ञा है, तो बात से बतियाना। बात से बतियाना बना है। अब देखिए, बात बोलेंगे तो संज्ञा है, बतियाना बोलेंगे कि क्रिया हो जाएगा, उससे बतिया रहे हो। कितने लोग बतियाते हो पढ़ाई लिखाई छोड़ के रात को 12-1 बजे तक? बताए तो कितने लोग जग के पढ़ते हो? कितने बजे सोते हो आप लोग? कमेंट कीजिए, बताइए तो कितने बजे तक सो जाते हो आप लोग रात को? मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाइए करिए, 11 बजे लास्ट रखिए, 11 बजे। और सुबह 4 बजे उठा करिए। कितने बजे उठना है? 4 बजे सुबह। मैं खुद उठता हूँ डेली 11 बजे, 12 बजे सोता हूँ, 11 साढ़े 11 तक सो ही जाता हूँ। डेली 4 उठना है, मतलब उठना है। ठीक है, नहीं पढ़ना रहता उस दिन भी नहीं उठता, नहीं तो 4 बजे सुबह मेरा क्लास लेना रहता है। ठीक है, यहाँ के अलावा और भी क्लासेस होती है, तो 4 बजे क्लास लेना रहता है, फिर खुद का भी पढ़ना रहता है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ा सकें। तो खुद का भी सारे टॉपिक का तैयार करना रहता है, नोट्स बनवाना रहता है, नोट्स बनाना रहता है। तो सुबह 4 बजे से उठ के हम लोग लगे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी 11 बजे तक सो जाइए करिए, सुबह उठ के पढ़िए। सुबह जो पढ़ोगे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है। जब सो के उठते हैं तो एकदम शांत रहता है। कभी भी सो के उठते हो तो मोबाइल नहीं छूना। ठीक है, सो के उठे तो सबसे पहले मोबाइल ही मत छूना। आराम से बस तो फ्रेश हो जाओ, बैठ जाओ पढ़ने, 1-2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद मोबाइल छूना। क्योंकि जैसे ही आप सो के उठोगे, मोबाइल छूओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होना चालू। कुछ भी देखोगे, स्टेटस देखोगे, वो देखोगे, तो माइंड उसी में चलने लगेगा, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उठ के कभी भी मोबाइल मत देखिएगा। ठीक है, आप लोग तो उठ के पहले मोबाइल खोजते हो, कहाँ है मोबाइल? खोजते कहाँ हो? तकिया में दबा के सोते होगे। ठीक है, चलेगा। तो सुबह उठ जाया करिए आप लोग सभी, चलेगा। आगे बढ़ें तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा ना क्लास को, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग भी। और 5K सब्सक्राइबर जल्दी से पहुँचाइए ताकि आप लोग के लिए बढ़िया बढ़िया गिफ्ट रखें, उसको आप लोग के सामने लेके आ जाएँ। ठीक है, चलिए नाम धातु पढ़ रहे थे हम लोग। तो संज्ञा से क्या बनाए हम लोग? बात से बतियाना बनाए। विशेषण क्या है? गर्म। गर्म, ये बहुत गर्म है बोलते हैं, तो क्या विशेषता बताता है ना। तो विशेषण से हम लोग अगर हम लोग क्रिया बनाते हैं, जैसे गर्म का गरमाना, बहुत गर्मा गया है। ठीक है, दोहरा का क्या होता है? दोहराना। ठीक है, दोहरा क्या होता है? ये एक विशेषण है, उसका दोहरा शतक लगाया, तो दोहरा विशेषता बता रहे हैं। तो दोहरा से क्या बनता है? दोहराना। तो वे क्रियाएं जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अभी ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेते ताकि आप लोग अपना खुद का भी पढ़ पाओ। ठीक है, और हम लोग को तो हमेशा बने रहना है, कौन से भागे जा रहे हैं, तो आराम से पढ़िए। ठीक है, नोट्स बना के पढ़िए, बढ़िया से बनाइए। ठीक है, जो मेंबरशिप अभी तक नहीं लियो, लेना होगा तो आज भी ले सकते हो। ठीक है, चलेगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं से यह बोध हो। अगला हमारा क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, याद रखेंगे। चलिए परिभाषा को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी स्वयं पढ़ता हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, स्वयं नहीं पढ़ के आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए, सुबह 4 बजे उठिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं भले ही नहीं उठता हूँ 4 बजे, आपको बोल रहा हूँ कि नहीं उठिए उठिए उठिए, आप सुबह 4 बजे उठिए, तो जो मैं क्रिया करवा रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। उसी प्रकार समझिए कि जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे लिखना से लिखवाना। ठीक है, टीचर लोग लिखवाते हैं, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ चलिए नोट्स बनाइए लिखिए, तो मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास तो कंटेंट मैं बनवा लिया हूँ, तैयार करवा लिया हूँ अपनी टीम से, कंटेंट बना हुआ है, कंटेंट को मैं ठीक आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो लिखवा तो आपसे रहा हूँ, तो लिखना से लिखवाना, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे पढ़ना से पढ़ाना हो जाता है, तो यह प्रेरणार्थक हो जाता है। जीतना से जितवाना हो जाता है, तो ये प्रेरणार्थक हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया प्रेरणार्थक क्रिया किसको बोलते हैं? ठीक है जी,
चलेगा। अब इसका भी टाइप से देखेंगे, इसके भी दो प्रकार होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जिस प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं कार्य करने में शामिल होता है। जैसे चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मैं बोलता हूँ चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कई बार मैं खुद वो क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिस नहीं किया, आप लोग के साथ प्रैक्टिस हो जाता है मेरा भी। तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें मैं खुद काम करूँ, आपसे काम करवाऊँ। चलिए टेस्ट देते हैं, बोलते कई बार मैं भी टेस्ट नहीं दिया रहता, क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे देते हैं टीम वाले और उसका स्लाइड बना के मेरे को बता देते हैं, आंसर भी दे देते हैं कई बार, ठीक है। या मेरे को पता रहता मैं नहीं लेता, आंसर नहीं पता रहता तो आंसर भी दे देते हैं, जो आयोग लिया रहता आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, आंसर से मैं आपके साथ साथ खुद भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो ये क्या कहलाता है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस प्रेरणार्थक क्रिया में मैं स्वयं कार्य करने में शामिल हो, ठीक है, वो क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। हम पुस्तक बनाते हैं, अब बनाते हैं बोल रहे मतलब मैं अकेले नहीं बना रहा हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, हम लोग सब मिलके ये कंटेंट को बनाते हैं। तो क्या हो गया? हम कंटेंट बनाते हैं तो मैं भी कर रहा हूँ, साथ में हमारे साथ और लोग हैं, उन लोग भी मिलके कर रहे हैं। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जहाँ कर्ता स्वयं करके किसी अन्य को प्रेरित करे, मतलब किसी और से करवाएगा नहीं, वो क्या करेगा? खुद करके दूसरे को प्रेरित करेगा, ठीक है। हम पुस्तक बनवाते हैं, देखिए वो खुद नहीं करेगा, ठीक है, दूसरे को प्रेरित करेगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, जो कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को प्रेरित करवाता है, ना करके जोड़ लीजिएगा, ठीक है, तब तो बनेगा, ठीक है। दोनों को समझिए अच्छे से। हम पुस्तक बनवाते हैं, मैं नहीं बनाता ना, अपने टीम से बनवाता हूँ कंटेंट, तो ये क्या हो गया? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और हम कंटेंट बनवाते हैं या हम कंटेंट बनाते हैं तो मैं भी शामिल हो गया, तो मैं शामिल हुआ तो प्रथम प्रेरणार्थक। अगर मैं शामिल नहीं हूँ, दूसरे से करवा रहा हूँ, तो हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया अच्छे से प्रेरणार्थक क्रिया? जो नहीं समझ पाते बहुत दिक्कत हो जाता है, क्वेश्चन बनता है इन सब से। क्वेश्चन जब करेंगे तब मजा आएगा आपको देखना, एक एक चीज़ को एकदम अच्छे से क्लियर करके समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में कोई भी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाते, ठीक है। आपको पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, एक एक पॉइंट आप चेक कर लीजिएगा अपने सिलेबस का, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको भी बता दीजिएगा, कहीं छूट जाए तो सर ये टॉपिक करा दीजिए, ये टॉपिक बचा है बोल के, ठीक है। तो सिलेबस देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। मैं नहीं देख पाता ज़्यादा सिलेबस, तो आप लोग बता दीजिएगा जो टॉपिक बच जाएगा या जो भी टॉपिक और पढ़ाना होगा, ठीक है जी। चलिएगा अगला क्लियर देखें। तो आप लोग शेयर करोगे कि नहीं करोगे? आज इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी 5 के पहुँचाइए, फिर मस्त मस्त क्लासेस लेके आएंगे आप लोग को, देखना मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। और आप लोग हमारे पहले मेंबर हो तो आप लोग के लिए और स्पेशल कुछ मिलेगा आप लोग को, ठीक है। फ्री PDF की भी सुविधा दे सकते हैं आगामी, ठीक है। अभी तो बस थोड़ा स्टार्ट किए थे इसलिए 20 रुपीज़ रखे थे अभी हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी का जितने भी क्लासेस होगी, और क्लासेस ही नहीं, इसके अलावा हिंदी से संबंधित जितने भी आपको कंटेंट आएंगे आगामी, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। ये नहीं कि आप हिंदी के क्लास खत्म हो जाएगा तो आप 20 रुपीज़ जो लोग दिए हो मेंबरशिप वो खत्म हो जाएगा, नहीं। जो भी हिंदी से संबंधित कुछ भी, चाहे करेंट का हो चाहे कुछ भी हो, हिंदी से संबंधित जो भी PDF हमको मिलेंगे, हमारे कंटेंट तैयार होंगे, वो सब आपको दे दिए जाएंगे जितने मेंबर लोग हों। सिर्फ अभी वालों के लिए, बाद में के लिए तो फिर 50 रुपीज़ में मिलेगा नोट्स, जिनको लेना रहेगा। वो भी करेंट का तो हमेशा नहीं मिलते रहेगा, उनको एक बार PDF बना के दे देंगे। तो अभी आप लोग के मौका था, ठीक है। आज बहुत लोग सुबह हुए हैं रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग भी आज भी आओ करवा लीजिए, देख लीजिएगा। जिनको आज करवाना होगा हो जाएगा ऐड, आपको इसमें क्लास के PDF मिल जाएंगे, जो हिंदी क्लास के जितने होंगे, प्लस टेस्ट सीरीज हिंदी के मिल जाएंगे, प्लस हिंदी से संबंधित जो भी नए कंटेंट आएंगे, जो भी चीज़ अपडेटेड होगा, कुछ भी मिलेगा उसके संबंधित आपको डायरेक्ट पर्सनल आपको भेज दिया जाएगा। इसके लिए एक हम लोग ऑपरेटर भी बैठा कर रख दें, कुछ भी हो तो सबको पर्सनल भेज देगा। तो देख लीजिए इतनी सारी सुविधा आपको 20 रुपीज़ में। 20 रुपीज़ में समोसा नहीं आता, आप नाश्ता करने जाओगे, एक दिन कोचिंग जाओगे ऑफलाइन कोचिंग, तो बाहर निकल कर आप 20 रुपये का नाश्ता कर देते हो, ठीक है। तो जितने लोग देख रहे हैं सब लोग ले लीजिएगा, ताकि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कि क्लास में जो करा रहे हैं वही दे रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा 4 चीज़ें मिलेगा, उसमें आप लोग पूछ भी सकते हो, मेंबर वाले जो भी डाउट हो, ठीक है। चलेगा। और लास्ट देखते हैं, हमारा लास्ट क्या था? पूर्वकालिक क्रिया। क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया?
ठीक है। कई लोग बोल रहे हैं सर तो आप लोग 20 रुपीज़ क्यों ले रहे हो? तो देखिए हमको पैसा कमाने का उद्देश्य रहता है तो इसको 40, 50, 60 रुपये में बेचते हैं हम लोग। पैसा कमाने नहीं है हमको, सिर्फ ये रखें कि हम लोग एक ऑपरेटर रख के जो मेहनत करवा रहे हैं बस उसी को उसका कुछ निकल जाए बोल के, ठीक है, सामने वाले को आप दे दें बोल के। अब सब लोग तो फ्री में काम नहीं करेंगे, हम लोग बैक टू बैक फ्री में पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है पैसे का, हमारे पास है पर्याप्त, हम उस चीज़ तक पहुँच चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि सब चीज़ फ्री में देना है, लेकिन ऐसे लोग कोई मिले जो इसका उपयोग कर पाए। फ्री में मिलता है तो कोई समझता नहीं है, इस कारण 20 रुपीज़ को रखा गया मामूली से। मैं तो 10 रुपये सोच रहा था, लेकिन 10 रुपये बहुत कम हो जाएगा, भेजने में दिक्कत होगा बोल के 20 कर दिए इसको। ठीक है, अभी देखना ना, और कुछ भी हम लोग को करना रहेगा बस 10-20 में ही हम लोग करेंगे, ताकि फ्री में मत मिले आप लोग को। फ्री का मिला हुआ का आप वैल्यू नहीं समझते। चलिएगा, इसको ख़त्म करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ कर दे, मतलब एक कार्य समाप्त किया और दूसरा काम चालू कर दिया। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के क्या करूँगा, मैं जाके सो जाऊँगा, अभी थक गया मैं, ठीक है, पसीने से, तो मैं पढ़ा के सो जाऊँगा। तो एक काम जैसे किया दूसरा काम स्टार्ट करूँगा, जैसे पढ़ाऊँगा, जैसे क्लास को भी ख़त्म करूँगा इस और तुरंत जाके सो जाऊँगा, मैं थक गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य प्रारंभ कर दे, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पहली वाली क्रिया ना, याद रखेंगे। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है? खाना खाना। पहला क्या किया, वो खाना खाया, फिर क्या किया, सो गया, ठीक है। अपना पाठ पढ़कर खेलो। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग मोबाइल चलाओ, लेकिन पहले क्लास कर लिया करो, ठीक है, नोट्स बना लिया करो, उसके बाद मोबाइल चलाया करो। तो पहले क्या करना है, आपको पढ़ना है, नोट्स बनाना है, फिर मोबाइल चलाना है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगा? पहले आपको पढ़ना है, तो पहला वाला जो क्रिया होगा वो आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। तो ये क्रिया से संबंधित जितने भी थे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, जो आगामी पेपर के लिए हो सकते हैं महत्वपूर्ण हो, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, जितना था सारी चीज़ तो पढ़ा दी क्रिया का, ठीक है, इतना पर्याप्त है आपको क्रिया के लिए। जब क्वेश्चन करेंगे तब मज़ा आएगा, रात को तैयार रहिएगा, तो रेगुलर होगा ही होगा टेस्ट। और बता दीजिएगा कंप्यूटर का कब करना है। मैं तो सोच रहा हूँ अगर आप लोग ना कम से कम 4 के पहुँचा दीजिए 2-4-5 दिन में, एक हफ्ते के अंदर, फिर आप लोग के लिए 4 के अगर आप लोग पहुंचाते हो ना, तो आप लोग मस्त स्पेशल गिफ्ट के रूप में 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे कंप्यूटर का, ठीक है। 2-3-4 क्लास में कर देंगे उसको पूरा, 1000 क्वेश्चन का लेके आएंगे, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण हो गया, और कंप्यूटर का CS का पूरे क्लास लेके आएंगे। चलिए, आप लोग के लिए आज स्पेशल घोषणा, जल्दी से 4 के करा दीजिए, ठीक है, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एक दिन मेहनत के 10 मिनट समय दे दीजिए, अपने FB में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, जहाँ भी चलाते हो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। और फिर जैसे ही फिर स्टार्ट करते हैं 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे, इतना सारे क्वेश्चन कर लेंगे कि उससे बाहर कुछ क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, करेंगे जितने क्वेश्चन सबको इंक्लूड करके कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए होंगे, ठीक है, जो पुराने होंगे वो लाइक कर दीजिए और शेयर करके चलिए तैयार रहिएगा फिर रात को टेस्ट के लिए 9 PM में, ठीक है। 9 PM में डेली टेस्ट होता है, ठीक है। आपको सुबह 7 बजे एक इम्पॉर्टेंट दिया गया था जितना भी GK का, CG का, तो देख लीजिएगा उसको भी। डेली 7 बजे आपको व्हाट्सएप बैच में मिलेगा वो ना, इसमें अपलोड नहीं होता, ठीक है। आपको यूट्यूब में नहीं मिल पाएगा, तो व्हाट्सएप बैच में जुड़ जाइए जिन लोग नहीं जुड़े होंगे। डेली 7 बजे आपको GK का कुछ देंगे, कंटेंट आप जो करेंट का रहेगा या जो भी नया आएगा उसको कंटेंट को आपको एक तो देंगे वीडियो, ठीक है। चलिएगा, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।